हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी यूनिक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ईसीजीसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का ही एक बहुत बड़ा विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या फिर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, इस विभाग का काम है इंडिया के एक्सपोर्टर्स और बैंक्स को इंश्योरेंस क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम होता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है। पूरे भारत के अंदर 61 प्लस इसके ऑफिसेज हैं, साथ ही 5 इसके हेड रीजनल ऑफिसेज हैं, 55 से ज्यादा इसकी पूरे भारत के अंदर ब्रांचेस हैं, साथ ही एक इसका हेडक्वार्टर है और अब्रोड भी मतलब लंदन यूके में भी इसका एक ऑफिस है और इसके अंदर ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। देखिए, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि इसमें कोई भी मेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बड़ी ही जबरदस्त मिलेगी, 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊंगा, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को अच्छे से समझाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, ईसीजीसी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 40 निकल के आ चुकी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे। फॉर्म की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर रखी गई है। एग्जाम इसका टेंटेटिवली 20 नवंबर के आसपास कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी इस वैकेंसी का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आया है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म इसके 14 सितंबर से ही स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। इससे पहले 2022 में भी ये वैकेंसी आई थी और उस टाइम पर भी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वैकेंसी ये बन गई थी। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो इस बार एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2024 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में कोई भी मिनिमम मार्किंग की यहां पर डिमांड नहीं करी गई है। अगर आप सिंपली पास हो किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में 60 नंबर का एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग ही जनरल वालों के लिए 40% रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट मतलब एग्जाम के बारे में, जो कि नवंबर के मिड के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी ठीक ठाक स्पीड से चलता है। इसके एग्जाम टोटल 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सब्जेक्ट जो आपका है वो रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जिससे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे और ये 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट अलग से रहेंगी। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट आपके पास होगी। तीसरा सब्जेक्ट यहां पर कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर 10 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर फिर से 20 मिनट आपके पास रहेगी। पांचवा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 140 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होता है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इसी दिन आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसमें आपको राइटिंग करनी होगी, मतलब ऐसे और प्रीसी राइटिंग करके दिखानी होगी।
ठीक है। ये आपका जो टोटल होगा ना ये 40 नंबर का होने वाला है। ऐसे आपका जो है वहां पर 2 ऑप्शन होंगे, 2 आपके पास टॉपिक होंगे, उनमें से एक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। प्रीसी राइटिंग में भी आपके पास ऑप्शन में 2 टॉपिक होंगे, किसी एक के ऊपर आपको राइटिंग करनी है, ठीक है। 20-20 नंबर के होंगे, मतलब ऐसे भी और प्रीसी राइटिंग भी, और 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगी। 40 मिनट में आपको दोनों लिख के दिखाने होते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गए। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ये तो आपका 200 नंबर का है। वहीं पर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव 40 का, तो टोटल 240 होंगे। ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर 2022 में जनरल वालों की ने 141 नंबर ले आए थे 240 में से, तो उन्होंने फाइनली एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था। 2022 में जनरल वालों की क्वालिफाइंग कट ऑफ 141 थी 240 में से। ओबीसी वालों की 137.75 स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। एससी कैटेगरी की 129.25, एसटी कैटेगरी की 119.25 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 132.75 कट ऑफ थी। ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ है 2022 वाले एग्जाम की। क्लियर हुआ डाउट। और साथ ही सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, देख लीजिए। रीजनिंग एबिलिटी जो कि टोटल 50 नंबर का है। पिछले साल जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 8.25 नंबर लाने थे। क्लियर है। ओबीसी वालों को 7.50, एससी वालों को 6, एसटी वालों को भी 6। क्लियर है। ईडब्ल्यूएस वालों को 8। ऐसे ही इंग्लिश में 40 में से अगर जनरल वाले 6.75 नंबर ला रहे थे तो इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे थे। क्लियर है। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको अलग से क्वालिफाई करना होता है। 2022 में जनरल वालों के लिए 40 में से 20 नंबर पर डिस्क्रिप्टिव पेपर की कट ऑफ थी। ओबीसी वालों की 19, एससी भी 19, एसटी भी 19 और ईडब्ल्यूएस वालों की 20 पे थी। क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करेंगे स्टेज सेकंड मतलब इंटरव्यू के बारे में, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जीडी ग्रुप डिस्कशन यहां पर नहीं होता, केवल एक इंटरव्यू ही होता है। 60 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर लाने होंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को 35% नंबर लाने होंगे। आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, फाइनल मेरिट की। क्लियर है। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था? 240 और इंटरव्यू 60 का। दोनों को कंबाइन करोगे कितने हो गए? 300। तो फाइनल मेरिट आपकी आउट ऑफ 300 मार्क्स में से बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईसीजीसी के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है। जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैडर की एक जॉब है। ठीक है। फाइनली सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट सैलरी क्या मिलेगी? देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो एनुअल सीटीसी है ना, वो 16 लाख रुपए है। अगर हम इसे ही पर मंथ सैलरी में कन्वर्ट करें आफ्टर ऑल डिडक्शन, यानी कि इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या बैठेगी, वो लगभग 1,25,000 रुपए से ज्यादा बैठेगी। हर महीने सिलेक्शन होने के बाद से ही आपको 1,25,000 रुपए इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। इतनी बेहतरीन ये पोस्ट है। ठीक है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। नोटिफिकेशन में एग्जाम सिटीज की सारी जानकारी दे रखी होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जो प्रोफाइल, ये पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, मतलब एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ईसीजीसी की एक पर्टिकुलर ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। पूरी ब्रांच का जो स्टाफ होगा वो आपके अंडर आएगा, आपकी कमांड के ऊपर काम करेगा। आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है। 9 to 5 की मस्त जॉब आप कर रहे होंगे। क्लियर है। जॉब लोकेशन आपकी इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ईसीजीसी के काफी सारे ऑफिसेज है। हेड रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ब्रांचेस भी हैं और हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। तो कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है। देखिए दोस्तों, फिलहाल इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही निकला है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म इसके 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे। और हां दोस्तों, फॉर्म फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, जो कि किसी भी बैंक वैकेंसी के लिए किए जाते हैं। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।